हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी कैंपस। और दोस्तों कैसे हो? बिल्कुल मस्त। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग मिसिंग नंबर का दूसरा क्लास शुरू करते हैं। इसमें भी कुछ बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आज भी लेके आया हूँ। और आज भी आपको आज पहले क्वेश्चन से ही आपको कल तो पहला क्वेश्चन इसलिए टाइम 5 सेकंड का नहीं मिला था क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था, लेकिन आज पहले क्वेश्चन से ही आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इसमें एटलीस्ट आपको सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, आंसर नहीं लाना है, बस कैसे सॉल्व होगा ये अपने दिमाग में लाना है, केवल बुक पे कॉपी पे भी नहीं लाना। ठीक है, तो बिल्कुल आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बिल्कुल वो हम लोग देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन और समय स्टार्ट होता है आपका अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। चलिए हम कराते हैं इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो लिखा है 9, 16 बराबर 7 लिखा है, तो ये 7 कैसे आए इन 9 और 16 से? तो इसको दिमाग लगाना है। इस थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्वायरिंग क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट आपको सोल्यूशन कराते हैं कि 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, 3 लिख देंगे और प्लस साइन लगा दो। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है और 4 और 3 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। इस तरह आ गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। अब दोनों को फिर ऐड कर लेंगे 8 आएगा। इस तरह से दूसरा भी आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा 25, 49 ये जो आखिरी में दिया है जिसकी वैल्यू हमें निकालना वो भी होगा। तो 25 क्या है? किसका? 5 का स्क्वायर है और 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है और 7 5 कितना होता है? 12। यानी ये हमारा 12 क्या हुआ? आंसर हो गया। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। 5 सेकंड आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको कराते हैं। बिल्कुल इजी सा है। अगर आपको जहां भी समय अधिक चाहिए वीडियो आप बिल्कुल पॉज कर लीजिए, आपको और अधिक समय मिल जाएंगे। आपको लगता है मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर आगे वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन देखो, बुक पेन पेपर लेके, और हो सके तो चाय भी बना लो। मौसम अच्छा है, चाय पीते मजा आएगा। तो बिल्कुल आप इसको क्वेश्चन चाय पीते हुए मस्ती के साथ सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए आंसर मिला लो और अगले क्वेश्चन पे फिर जाओ आप। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें आपको जैसे पहला डायग्राम दिख रहा है, जो मैं पहला बना भी देता हूँ। पहला डायग्राम आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे कितना है? 11 है, यानी 330 11 है। तो कह रहा है कि इस डायग्राम में कैसे 3 पुट किया, कैसे 11 पुट किया, कैसे 30 पुट किया है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है कि पहले एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको कि 30 और 3 को ऐड कर लो। 30 और 3 को मैंने बोला था पहले ही वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस अगर करने हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना मांगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपको लॉजिकल माइंड रखना पड़ेगा। लॉजिकल माइंड रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल माइंड जब तक नहीं होगा इस क्वेश्चन में को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख लो 30 और 3 जोड़ोगे कितना हुआ? 33 हुआ। 33 जो 11 से डिविजिबल है, कट जाएगा। 11 3 यानी 3 बार में कटा। इसको क्या कर 3 जोड़ लिया, इसको जोड़ा और 33, और 33 को 11 से डिवाइड करोगे 3 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही रूल दूसरे त्रिभुज में काम करता है कि नहीं देखते हैं, चेक करते हैं। दूसरा त्रिभुज भी इस तरह है। ठीक है, यहाँ पे कितना 10 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक है, अब 10 और 8 को जोड़ लो 18। ठीक है, 18 हुआ। अब बट्टे 6 कर दो, 6 से 6 त्रिक, यहाँ भी 3 आ गया। उसी तरह जोड़ा, यहाँ भी 3 आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये फॉलो किया तो अगला भी फॉलो करेगा। तो हमें जो निकालना है, तो जो निकालना वो त्रिभुज ऐसा है, वो त्रिभुज ऐसा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें याद करना है। तो कह रहा है 20 और इसको जोड़, 20 और 7 27 हो गया, 27 हुआ। अब 27 को कितने से डिवाइड करोगे? 3 आएगा। अब 3 9 से ही तो डिवाइड करोगे, 9 3 27। अगर 3 यहाँ रखोगे 3 9 27, यानी यहाँ पे 9, यानी आप ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, एकदम राइट वाला आंसर।
बिल्कुल, जो लोग कर लिए हो ये क्वेश्चन उनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके पास लॉजिकल माइंड है। आप बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कि आप सोच सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है एग्जाम में। बिल्कुल लॉजिकल दिमाग रखना ही रखना है, और इसी के साथ अगला लॉजिकल दिमाग रख के अगला क्वेश्चन सॉल्व। ये आपके क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बिल्कुल इसको आप कर भी सकते हो। इसमें थोड़ा सा सोचना है, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सोचना है। इसके लिए मैं 5 सेकंड मुझे लगता है भी काफी है कि आप आंसर लगा सकते हो। पहला ट्रिक ढूंढ लो, दूसरा आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, तो आप जल्दी से कर लो। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, 5 सेकंड। तो उम्मीद है आप सभी में से बहुत से लोग निकाल लिए होंगे आंसर। जो नहीं निकाल पाए बिल्कुल स्क्रीन पे देखें, और जो निकाल के वो अपना चाय बनाए हैं तो पीते रहें। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे आप क्या करते, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको लाइन 7,3 इक्वल टू 32। 7,3 इक्वल 32 कैसे आया? बस लॉजिकल सोचो। अगर सोचो क्या काश यहाँ 7 की जगह 8 होता और यहाँ 3 की जगह पे ये क्वेश्चन दे रखा 7,3 इक्वल टू 32 दे रखा। तो सोचो अगर काश यहाँ 8 होता और यहाँ 4 होता, कितना आ जाता? 32 आ जाता। ठीक है, तो क्या करना, कर दो इसको 8 बना दो, इसको क्या कर दो 8 बना दो, एक एक ऐड कर दो, 7 में भी एक ऐड कर दो, 4 में भी, 3 में भी एक ऐड कर दो। ठीक है, तो 8 हो गया, 8 चौक के 32। सेम इसी तरह 10 और 6 दिया है, 10 और 6 दे रखा है, तो 10 को एक ऐड कर दो 11, और 11 हो गया, और गुड़े का साइन लगा दो, और 6 में भी एक ऐड कर दो 7, 11 7 77। अगला भी स्टेप आ गया। तो अगला क्वेश्चन 8 और 2 है, तो 8 और 2 में भी एक एक जोड़ दो, 9 गुड़े 3 हो जाएगा, अतिरिक्त 27। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ और नहीं करना है। 5 7 में कर दो, 5 में एक जोड़ोगे 6 होगा, 7 में एक जोड़ोगे 8 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई 8 6 48। यानी बिल्कुल सही आंसर जिसका भी आया बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ बिल्कुल ऐसे स्कोर बनाते चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन के लिए भी आपको 5 सेकंड मिलते हैं। स्टार्ट नाउ। तो आपके 5 सेकंड पूरे हो गए हैं। बिल्कुल आपको समय कम लग रहा होगा। वीडियो को मैंने बताया पॉज कर लीजिएगा अगर आपको और समय चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से। नहीं अगर कर सकते तो वीडियो को पॉज मत करिए और समझिए। चलते हैं कि आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा ये समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चौथे क्वेश्चन का मैं पहले डायग्राम बना दूं एक बार मैं भी, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। क्योंकि जो चीज आप खुद लिखोगे उसमें लिखते लिखते कभी कभी दिमाग काम करता है, तो मैं बिल्कुल वही कहूंगा कि आप भी लिखा करो। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, डायग्राम बनाते पहले। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैंने डायग्राम बना दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं यहाँ पे जो है 28 कैसे आया। 28 कैसे आया? 8 3 24 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड कर दे हम तो 8 2 10 और 1 11, तो 11 इस तरह से भी नहीं आएगा। तो हम इसके जस्ट अपोजिट आते देते 7 चौक 28। मतलब यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 गुणे 4, तो इसका मल्टीप्लाई कितना 28, और 28 को कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा, तो बिल्कुल अपोजिट में लिखा है। तो यहाँ का अपोजिट में यहाँ शीर्ष पे लिख दिया, तो यहाँ का अपोजिट भी यहाँ पे शीर्ष में लिखना चाहिए। तो 8 3 24 24 बिल्कुल सही है लिखा है। तो ये देखते हैं ये रूल हर एक जगह फॉलो करता नहीं कि नहीं। 21 या 63 यहाँ भी फॉलो कर रहा है, और 5 चौके 20 यहाँ भी फॉलो कर रहा है। तो 11 8 88 यहाँ भी फॉलो कर रहा है। तो हमें सब जगह फॉलो कर रहा है। तो हमें याद क्या करना है? 21 दूना 42 यहाँ है, तो 11 25 यहाँ क्या आएगा? 55 आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, तो 11 और गुणे 5 कितना होगा? 55 होगा। यानी यहाँ आंसर जो आपका निकल के आएगा 55 आएगा। यही राइट आंसर है। जिसका भी आया वो 55 बिल्कुल सही आंसर है आपका। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 ही राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब यही। और जिस किसी को अगर वीडियो पॉज करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ आपका क्वेश्चन कितना आया, आंसर कितना आया। बिल्कुल समझ में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं पहले से आखिरी तक के, तो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कितने जल्दी कर रहा है वीडियो। ठीक है, कौन कमेंट किया, जो कमेंट किया वही तो होता है जीनियस। कमेंट करने वाला आएगा तभी तो कमेंट करता है। तो कमेंट करके बताया करो कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है, और इसके लिए भी आपके मिलता है पूरे 5 सेकंड, और इस सेकंड को आप
अच्छे से यूज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम नाउ। बिल्कुल आपका पूरे 5 सेकंड हो गए। आई होप आप सभी ने अच्छे से इस्तेमाल किया होगा इस 5 सेकंड को, और आप सभी का आंसर एटलीस्ट अधिक से अधिक लोगों का आंसर तो आ ही गया होगा। तो बिल्कुल हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा जो मैंने फिर से लिख दिया है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पहला ट्रिक जो काम करता है, पहला रूल जो है, पहला तरीका जो है ये है कि अगर हम जोड़े 6 और 3 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा, और 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 त्रिक 27, यानी 3 में दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27, बिल्कुल आ गया आपका 27। इसी रूल से इसको भी करते हैं, 8 5 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39, ये भी आ गया बिल्कुल इसी रूल से। 7 1 8, 8 त्रिक 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 48 दिया है, मतलब ये रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आपको फॉलो नहीं करेगा। ये रूल जो था, इन दोनों को ऐड करो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया। इन दोनों को ऐड करो 3 से मल्टीप्लाई करो, आ गया। लेकिन यहाँ पे रूल नहीं फॉलो कर रहा, तो ये रूल गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं काम करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका भी जान लो। इसका स्क्वायर करो, 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ घटाओगे तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 एजुट 27, ये फॉलो कर गया। तो यहाँ पे भी देखो फॉलो करता कि नहीं, 8 है 64, 8 का स्क्वायर कितना हो, 64 होता है, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको ज्ञात करोगे, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ 5 से 2 जाएगा 3, 39, बिल्कुल ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसको भी सेम निकालो, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48 होगा, 48 होगा। ये भी बिल्कुल फॉलो कर गया। जब तीनों में ये फॉलो कर रहा है तो चौथे में भी इसी तरीके से, इसी नियम से आपको आंसर निकालना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 होगा। तो 16 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, आंसर 7 आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो गया। हाँ जी, बिल्कुल यही राइट आंसर है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी को मुबारक हो जिसका जिसका आंसर आ गया हो। तो आपके स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करते हैं। पहले आप 5 सेकंड आपके टाइम जो है स्टार्ट होते हैं अब। तो इसी के साथ आपका टाइम ओवर होता है और मेरा टाइम स्टार्ट होता है। बिल्कुल मैं इसको चलिए समझाता हूँ आपको कि कैसे इस 6th क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन को चलिए, मुझे लगता है इस क्वेश्चन को अगर मैं ना भी बताऊं तो आप कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। बस मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ऐसे इजी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनका यही जो आदत होती है, यही इसी वजह से वो 1-2 नंबर से मार खा जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि जब देखो प्रैक्टिस नहीं होता है एग्जाम में, एक तो ऑलरेडी प्रेशर होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी करना है, कम समय में अधिक क्वेश्चन करना, ऐसे प्रेशर्स लोग अपने दिमाग पे ले लेते हैं, और ऐसे ही छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आप जो है मिस कर जाते हैं। बिल्कुल बस यही नहीं करना, हमें छोटा हो बड़ा सबको एक समान से देखना है, सबको करना है सॉल्व, चाहे उसके लिए 2 सेकंड लगे या 10 सेकंड लगे, बिल्कुल हमें क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इजी है, मैं बता देता हूँ इसको डायरेक्ट, लेकिन ये करना हर किसी को, हर कोई क्वेश्चन किया करो दोस्तों। आप कोई छोड़ा मत करो, किसी को छोटा किसी को बड़ा मत समझा करो। क्वेश्चन कभी छोटा भी बहुत बड़ा साबित हो जाता है, जो आपके क्वेश्चन नंबर घटा के रख देता है। तो बिल्कुल आप रिलैक्स होके एग्जाम में भी पेपर दिया करो, बिल्कुल प्रेशर मत लिया करो जैसे यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करिए 6 नंबर का। 9 कह रहा है ये 9 12 15 18 कैसे हैं, 16 20 28 24 ये कैसे आए। तो उसी तरह जिस तरह ये दोनों रूल से आए उसी तरह ये भी आने चाहिए। तो इसका जो रूल इसमें लगा इस क्वेश्चन में, ये रूल लगा, 3 का टेबल पढ़ो, 3 का टेबल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, इसी तरह 4 का 3 + 1 4 आया, 4 का 4 4 जा 4 5 जा
4 6 जा 24, 4 6 जा 4 7 जा 28, ठीक है। तो 4 + 1 करोगे, 4 + 1 यानी 5 हो गया। तो यहाँ 5 से 5 5 जा 5 6 जा 35, हाँ 6 टाइम पड़ा, तो यहाँ 6 के बाद 7, देखो यहाँ 3 3 जा यानी 3 बार, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12 15, 3 छक 18, 4 चौके 4 पंजे 4 छक्के 4 सत्ते, ठीक है। इस तरह हुआ, आप नोटिस करना क्वेश्चन को, 4 पंजे 4 छक 4 छक यानी 6 बार पढ़ा आपने टेबल, आपकी बार 7 बार पढ़ना। तो 5 से 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35 ही होगा। यहाँ 5 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 5 सत्ते कितना होता है 35। तो यहाँ आंसर 5 से 35, 5 8 40। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा 35 होगा। और ये 35 थी, जिसका भी आंसर आया हो बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट में बताओ, अच्छा ये किस लोगों ने, कितने लोगों ने कितने सेकंड में, दोनों बताओ कि आंसर कितने सेकंड में आ गया था। बिल्कुल ये इजी था, कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं छोड़े हैं बहुत अच्छा किए, नहीं छोड़ा आप सॉल्व किए। तो कितने सेकंड में आपने आंसर लाया बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करा रहे हैं, लेकिन वो कराने से पहले एक बात और, वीडियो के लास्ट में आज भी आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल उसका जवाब देना बहुत ही जरूरी रहेगा। आपको चैलेंज है कि अगर आप समझते हो कि आपको आता है तो बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना। ये आपके लिए चैलेंज है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना जिंदगी का असली मजा होता है। तो बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आप उसका कमेंट करके उस आंसर जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी ध्यान करना, आप कितने पहले बताते, कितने लोगों से पहले बताते हैं, कि आपका कमेंट मैं देखूं कि हाँ इनका इतने पहले आया तो ये ज्यादा जीनियस है बंदा। तो ऐसा समझने के लिए आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहीं पे हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, आप काफी देर से देख रहे हो, तो इसको कैसे करते हैं ये बताते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दोनों तरफ से दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे कुछ होगा। पहले इसको देखो, 3 42 1 दिया है, तो 3 42 1 दिया, 5 82 3 दिया है, 6 84 2 दिया है, 4 क्वेश्चन मार्क 1 दिया है। जिस तरह ये आया ये आया ये आया, उसी तरह इसको भी लाना है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बिल्कुल इसी का सोल्यूशन हमें निकालना है, कुछ और ज्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या आएगा तो इसी को चलिए याद करते हैं। कैसे करते हैं, इस तरह से आप कुछ करोगे तो नहीं आएगा। चलो देखते हैं, 3 2 5 हो गया, 5 2 जुड़ा फिर 1 जुड़ा, और उसके बाद 1 जुड़ा, फिर यहाँ -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ, 20 जुड़ा फिर +2 जुड़ा, तो यहाँ भी करोगे तो -2 करोगे तो यहाँ 82 हो जाएगा। तो जबकि यहाँ पे वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों जगह एक ही रूल नहीं फॉलो कर रहा है। तो दूसरा रूल क्या कहता है, हम लोग रो वाइज देखते हैं, ठीक है। अभी कॉलम वाइज देख लिए हमने, अब रो वाइज देखते हैं। तो एक काम करें, हम सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला रूल अपनाते हैं, सब्ट्रैक्ट वाला कि माइनस करने वाला। तो 3, और इसमें हमने बोला ना एक साथ एडिंग और सब्ट्रैक्ट दोनों पूछ सकता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, पहले 3 है और इस 1 को जोड़ो, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी पहले जोड़ा तो 4 आया, और उसके बाद 3 से 1 को घटाया तो ये वाला 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 42 हो गया। फिर 5 और 3 को जोड़ दो, 8 आ गया, और 5 से 3 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 6 और 2 को जो ऐड करोगे तो 8 आएगा, 6 - 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सेम इसी तरह जब देखो तीनों जगह एक ही रूल फॉलो किया तो बिल्कुल यहाँ भी वही रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ भी तो वही रूल चलिए लगाते हैं। 4 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं 5, 4 1 5 हो जाएगा, और 4 - 1 करेंगे 3 होगा, यानी ऑप्शन यानी आंसर जो है 53। जिस किसी का 53 आया है नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है 53। गुड गुड गुड, जिसका भी आंसर है उसके लिए गुड। तो चलिए ये थे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो मैं कराया। और जो क्या अगला क्वेश्चन एक और है, लेकिन वो कराने के लिए नहीं है, करने के लिए, वो आपके करने के लिए बिल्कुल आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आप शो करने लगा है। बिल्कुल आप इसको जल्द से जल्द कमेंट करिए आपका अगर आंसर होगा, ताकि बाकी लोगों से आप फर्स्ट आ सके कि हाँ आपने पहले जो कमेंट किया आंसर आपका सही आंसर है। तो
कमेंट तो हर कोई देखता है, तो कमेंट जितने लोग देखेंगे हाँ यार ये बंदा कमेंट पहले किया, तो बिल्कुल आप कमेंट करना, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। और जो लोग नए बंदे हैं प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर ले, थोड़ा वीडियो को प्रमोट करो दोस्तों, कोऑपरेट करो। ओके।